किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। जब भी आप किसान भाई गेहूं के बीज की बुआई कर देते हैं और आप किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि गेहूं की फसल में कौन कौन से खाद डाले जाते हैं और गेहूं की फसल में यदि फुटाव और ग्रोथ नहीं हो रहा है, यदि आप किसान भाइयों ने गेहूं की फसल को पानी पिला दिया है और आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल पीली पड़ गई है, तो उस अवस्था में आपको क्या करना है। और आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है और फुटाव नहीं हो रहे हैं, तो आप किसान भाइयों को मैं इस वीडियो में दो स्प्रे के बारे में बात करने वाला हूं। यदि आप किसान भाई सही समय पर दो स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर देते हैं, तो आप किसान भाई अपनी जो गेहूं की फसल पीली पड़ी हुई है और ग्रोथ और फुटाव नहीं कर रही हैं, तो आप किसान भाइयों को यह सभी देखने को मिल जाएगी और आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल हरी भरी हो जाएगी। तो वह ऐसे कौन से स्प्रे हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से जानना है और समझना है, तभी जाकर आप सभी उन दोनों जो कि दो बार आप अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे किसान भाई गेहूं की खेती हर कोई किसान भाई करता है और खाद भी बहुत ज़्यादा किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में यूरिया को इस्तेमाल करते हैं। आप किसान भाई सोचेंगे कि यूरिया को डालने से ज़्यादा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। उत्पादन लेने के लिए आप किसान भाइयों को अपनी फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो जैसे कि आपको पोषक तत्व भी डालना पड़ता है जो कि खादों के साथ, तभी जाकर वह पौधे अच्छे से ग्रहण करेंगे, अच्छे से बढ़वार करेंगे, तभी जाकर उनमें किसी भी प्रकार का पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे किसान भाइयों की गेहूं की फसल अभी इस वक्त जो कि 40 दिन की भी हो चुकी है और बहुत सारे किसान भाइयों की अभी गेहूं की फसल 30 दिन की भी चल रही है और बहुत सारे किसान भाइयों ने गेहूं की फसल को पानी भी पिला दिए हैं और बहुत सारे किसान भाइयों ने दूसरा पानी भी दे दिए हैं अपनी गेहूं की फसल पे। फिर भी अपनी जो कि गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव और ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। और गेहूं की फसल को ज़्यादा पानी पिला देने से किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिल जाता है। यदि आप किसान भाई अपनी गेहूं की फसल को पानी पिला देते हैं और पीली पड़ जाती है, तो उस समय पर आप किसान भाइयों को दो स्प्रे करना है, जिससे आपकी जो कि गेहूं की फसल हरी भरी हो जाएगी। जब भी आप किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में खाद डालते हैं, तो उन खादों के साथ में आपको जो कि सागरिका जैसे खादों को भी डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे कि पौधे अच्छे से ग्रहण करते हैं और पौधे अच्छे से बढ़वार और फुटाव करते हैं। तो उनके लिए आप किसान भाई जैसे कि सागरिका को डाल सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने अभी तक जो कि गेहूं की फसल को पानी नहीं पिलाए हैं, तो वह किसान भाई जो कि सागरिका को डाल सकते हैं। तो जिंक सल्फेट जो 21% और 33% आती हैं, तो उसको भी आप उस खाद के साथ डाल सकते हैं, जिससे कि आपको पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से तो आप खादों के साथ उन प्रोडक्टों को डाल सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं उसके स्प्रे के बारे में। जब भी आप किसान भाई पहला पानी या फिर दूसरा पानी दे देते हैं, तो उसके ठीक 8 दिन बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे तभी करना है जब आपकी गेहूं की फसल में नमी होए, तभी जाकर वह दवाइयाँ अच्छी प्रकार से काम करेगी और अच्छे से बढ़वार करेगी आपकी गेहूं की खेती। तो उसके लिए तो आप किसान भाइयों को सबसे पहले 1 केजी यूरिया लेना है। उसके बाद में आपको जो कि 600 ग्राम आपको जिंक सल्फेट 21% या फिर 33% ले लेना है। और उसके बाद में आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट जो कि 600 ग्राम लेना है। और उसके बाद में आपको फेरस सल्फेट 700 ग्राम लेना है। जब आप किसान भाई इन सभी का अलग अलग घोल बना लेना है। जब आप किसान भाई अच्छे से अलग अलग घोल बना लेंगे, तब आप किसान भाइयों को 150 लीटर पानी में उन सभी को अच्छे से मिक्स करके आपको 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देना है। स्प्रे कर देने के बाद आप किसान भाई देखेंगे कि आपकी गेहूं की फसल में अच्छे से जो कि फुटाव कल्ले निकलना शुरू हो जाएगा और आपकी गेहूं की फसल जो कि पीली पड़ी हुई है, तो वह भी अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से तो आप किसान भाई उन दवाइयों को उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाई इन दवाइयों का तभी इस्तेमाल करें जब आप पानी पिला दे, तो उसके बाद में आपको इस दवाओं का स्प्रे करना है। और उसके बाद में आपको दूसरा स्प्रे किसका करना चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिले। और वह दूसरा स्प्रे जब आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल जब 45 से 50 दिन की हो जाए, तो उस समय पर आपको जो कि उस फर्टिलाइजर का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आप किसान भाई जब दूसरा पानी दे दे अपनी गेहूं की फसल को, तो उसके बाद में आपको लेना है किसान भाइयों एनपीके, जो कि आपको एनपीके 19-19-19 यह एनपीके लेना है। क्योंकि इसमें एनपीके का मतलब है किसान भाइयों 19% नाइट्रोजन और 19% इसमें फास्फोरस और 19% इसमें पोटेशियम देखने को मिलता है, जिससे कि आप किसान भाई अपनी जो गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं हो रही है, पीलापन है और बढ़वार नहीं कर रही है, तो उस समय पर आप किसान भाई एनपीके का भी स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि इसमें तीनों पोषक तत्व बराबर बराबर मात्रा में देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल अच्छे से बढ़वार करेगी। और बहुत सारे किसान भाइयों को इस एनपीके के बारे में भी पता नहीं है कि इस एनपीके का सही डोज क्या है और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस एनपीके का स्प्रे आप किसान भाई तभी करें जब आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल जो कि पीली पड़ी हुई है, ग्रोथ नहीं कर रही है, तो उस अवस्था में आप एनपीके का स्प्रे करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसका स्प्रे भी तभी करना है आप किसान भाइयों की गेहूं की फसल में नमी होए, तभी जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इस एनपीके के डोज के बारे में। तो आप किसान भाइयों को जैसे कि 150 लीटर पानी में आप इस एनपीके को 1 केजी से 1.5 केजी आप इसको 150 लीटर पानी में मिलाकर आप 1 एकड़ गेहूं की खेती में स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों यह एनपीके एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, जिससे कि यह एनपीके पानी में बहुत ही अच्छी प्रकार से घुल जाता है और आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितनी भी आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ी हुई है तो वह अच्छे से बढ़वार करने लग जाएगी, अच्छे से हरी भरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको 2 स्प्रे के बारे में बता दिए हैं। यदि आप किसान भाई बहुत ही अच्छी प्रकार से उत्पादन लेना चाहते हैं गेहूं की खेती से, तो आप किसान भाई एक बार अपनी गेहूं की फसल में 2 स्प्रे करके जरूर देखिए। आप किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के समय पर जितने भी किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं उन किसान भाइयों को 10% भी पता नहीं है कि गेहूं की फसल में कौन कौन से दवाइयों का स्प्रे किया जाता है और गेहूं की फसल में कौन कौन सा खाद डाला जाता है, तो उनके बारे में भी पता नहीं है। तो किसान भाइयों मैंने आपको बता दिए हैं। और जिन किसान भाइयों ने अभी गेहूं की फसल को पहला पानी नहीं पिलाया है, तो मैंने आपको जो कि उस पर जो कि एक वीडियो बना दिया है, तो वह वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो जितने भी खाद है तो उनको आप उस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं और उन खादों को आप अपनी गेहूं की फसल में इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों के लिए मैं नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से लेकर आता रहता हूँ और आप सभी को बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं और अपनी फसलों में कौन कौन से खाद डाले जाते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।